हमने लास्ट क्लास में जो भी क्वेश्चंस किए थे, अब हम आज हमारा चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं हम हिडन गुडविल। बट द नहीं करना है 60 नहीं करना, नहीं करना, देखो करा दूंगा अलग से। क्या चाह रही है देखेंगे, अब बाद में बात करेंगे। 19 पे आओ, इस पे आओ, ये वाला पेज निकालो, हिडन गुडविल या इनफ्रेड गुडविल, फटाफट निकालो। इधर देख ले यार, हिडन गुडविल या इनफ्रेड गुडविल फटाफट से निकालो। बेटा लिख ले पहले, फिर सब समझा रहा हूँ। सुनो भाई, ऐसा है, सुनो भाई, अब ना बहस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रही है। वैल्यू ऑफ गुडविल कई बारी गिवन नहीं होता। सुनो, कई बारी वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन नहीं होता, लेकिन हमें खुद निकालना पड़ता। मत करो बात, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, फिर गुस्से में कुछ बोल दूंगा, फिर बुरा मत मानना। कई बारी वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन नहीं होता। मुंह बंद रख लो सर। 163 पेज नंबर 163। कई बारी आपको गुडविल गिवन नहीं होता, आपको गुडविल गिवन नहीं होता, आपको हिंट देगा। आपको क्या देगा? हिंट देगा। आपको वो हिंट पकड़नी है। कैसे पकड़नी है? एग्जाम्पल के लिए देखो, एक एग्जाम्पल करा रहा हूं। मान लो ए और बी पार्टनर है, लिखो ए और बी पार्टनर है और सी आ रहा है 1/4 के लिए। कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। और ये कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 50,000। जल्दी लिखो, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 50,000। और हमें ए और बी की कैपिटल गिवन है, इसकी 50,000 और इसकी 40,000। ए और बी की कैपिटल हमें गिवन है। नहीं, कैपिटल 5 और कैसे हो जाएगी? कैपिटल तो अमाउंट में होती है, ये कैपिटल गिवन है। अब आपको कह रहा है गुडविल निकालो, बताओ, आपको कह रहा है गुडविल निकालो। गुडविल दे ही नहीं रहा, लेकिन गुडविल की बातें कर रहा है, गुडविल की बातें कर रहा है। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे? सुनो, अगर आपको सिचुएशन समझ रहे हो, पहले आपके सामने क्या है, आपको कैपिटल दे रखी है 50,000, सी दे रखा है 1/4, ए और बी 50 और 40। ठीक है, अब सुनो, इस केस में करना क्या होता है? लिखो सॉल्यूशन, लिखो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। एक बात सुनो, यानी ये बंदा 50,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 50,000 की। इसके रेसिप्रोकल से, इसके शेयर के रेसिप्रोकल से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालो। सबसे पहले कैसे निकालो? नया बंदा जितनी कैपिटल लेके आ रहा है इंटू 4/1। फिर लिखो एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। ये कैसे निकलेगा? सबकी कैपिटल देखो कितनी है, 50,000 एक की थी, 40,000 दूसरे की थी, और नया बंदा कितनी लेके आ रहा था? 50,000, 1,40,000। यानी गुडविल ऑफ फर्म पता कितनी आ गई? 60,000। लिख लो, फर्म की गुडविल है 60,000, जिसे हिडन गुडविल भी कहते हैं, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का फॉर्मूला। आई एम अगेन रिपीटिंग, द सिचुएशन इज कि आपको कैपिटल जो है दे रखी थी, लेकिन आपको क्या गिवन नहीं था? आपको गुडविल गिवन। तो आप पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे? पहले नए पार्टनर की कैपिटल लिखोगे, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर एक्चुअल कैपिटल में सबकी गुडविल ले लोगे, गुडविल आ जाएगी। बिल्कुल चिल्लड़ है। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, फिर 19 करेंगे, या पहले 20 19 ही करते हैं। चलो
19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, लिखो आंसर नंबर 19 प्लीज। यहां देखना, कह रहा है दो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, निर्मल आ रहा है 1/4 के लिए, 35,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे निकलेगा? 35,000 इंटू 4/1, 1,40,000 टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फिर लिखेंगे एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, तीनों की कैपिटल लिख दो, 30,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000, ये कितना आ गया? 1 लाख, यही आ रहा है ना, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000, यानी गुडविल आ गई फर्म की, कितनी आ गई? 15,000। फर्म की गुडविल आ गई 15,000 रुपए। अगर फर्म की गुडविल 15,000 आई है तो हमें फर्म से मतलब है या हमें बंदे की भी निकालनी है? बंदा कौन है? निर्मल। निर्मल शेयर इन गुडविल, निर्मल शेयर इन गुडविल, क्योंकि जर्नल एंट्री पास करनी है तो निर्मल के शेयर से करोगे ना। 15,000 का निर्मल की गुड, 15,000 में से निर्मल के, हाँ 3750, बिल्कुल सिंपल। ये काम तो हमने किया हुआ है, बिल्कुल आसान हो चुका है ये। 15,000 इंटू 1/4 लिख लो फटाफट, 15,000 इंटू 1/4। अब हमें कह रहा है जर्नल एंट्रीज भी पास करो, ये आप नोट कर चुके हो, जर्नल एंट्रीज भी पास करने के लिए हमें बोल रहा है। मैं रब कर दूं ये, आप लोगों के पास तो नीचे जगह है, मेरे पास नहीं है। बेटा केस 1 है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वही होगी, पुरानी वाली रेशो ही हो जाएगी, समझ गई ना? केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालते। 1:2 कैसे आ गई? 1:1 होगी ना। क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो रेशो क्या होती है? 1:1, याद आया? अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो रेशो क्या रहती है? 1:1। अब आओ जर्नल एंट्रीज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल लेके आएगी, कितना कैपिटल लेके आएगा? अब आप कहोगे सर गुडविल क्यों नहीं लेके आ रहा है ये? सुनो रुक जाओ, यहाँ ट्विस्ट है बेटा। हाँ, यहाँ पीएफजी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? हिडन गुडविल के केस में जब वो गुडविल बता ही नहीं रहा गुडविल कितनी है, तो हम ये मानेंगे कि वो गुडविल नहीं लेके आया। वो गुडविल बेटा निकाल तो ली, लेकिन आप अपने आप से कैसे मान लोगे कि वो पैसे लेके आया? क्या बोला है क्वेश्चन में? आप ये बताओ, क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है वो गुडविल का पैसा लेके आया है, तो आप अपने आप से कैसे मान लोगे कि वो गुडविल का पैसा लाया? तो हम ये मानेंगे गुडविल का पैसा नहीं लाया। और जब वो नहीं लाता तो आपको पता है निर्मल कैपिटल या करंट, जब वो नहीं लेके आता तो किसको डेबिट करते हैं? निर्मल करंट अकाउंट डेबिट, निर्मल करंट अकाउंट डेबिट टू कोमल कैपिटल अकाउंट टू विमल कैपिटल अकाउंट। ये आ गया 3750। मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो रेशो 1:1 होती है, और केस वन में सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम रहती है, 1:1 ही रहेगी। 1875, 1875। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या समझाओ बताओ? सेकंड एंट्री सुनो, क्या यहाँ पे पीएफजी लाया है? नहीं लाया तो किसको डेबिट करते हैं? करंट अकाउंट डेबिट कर दिया इसकी, ठीक है। तो फिर हम जैसे करते थे वैसे करेंगे, वैसे करेंगे। हाँ चलो जी आगे बढ़े। भाई तू लेट क्यों आया है? कोई हसीन हमसफर मिल गया था क्या?
19 हो गया। चलो 20 पे आओ। अभी तुझे थोड़ी देर कुछ समझ नहीं आएगा, 10 मिनट आराम कर दो, अभी नया टॉपिक 10 मिनट बाद शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए दोस्तों, 20 पे आइए। क्वेश्चन भाई वैसा ही सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट फर्म गुडविल सी शेयर ऑफ गुडविल। 20 पे आइए, आइए लिखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। मेरे साथ रहना, क्वेश्चन में कुछ नया भी है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ओ यस, कितना है? नया बंदा कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? इनटू में शेयर कितना है? 6/1। शेयर का रिवर्स कर देंगे, कितना आ गया? 12 लाख। एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, सुनो, 3,60,000 प्लस 2,40,000, रुक जाओ, प्लस तीसरे की कितनी है? 2 लाख। एक बात यहां पे रेड पेन से लिख रहा हूं, सुन लो। अगर जनरल रिजर्व दे रखा है और प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है, लिसन टू मी फर्स्ट, आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है और आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, तो याद रखना ये कैपिटल का ही पार्ट माने जाते हैं। प्रॉफिट किसका है? तुम्हारा ही तो है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते टाइम ऐड कर देंगे 80,000 के जनरल रिजर्व को, और हमें जो प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है इसे भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो दिस इज द न्यू पॉइंट, यहाँ पे स्टार लगा लेना, ठीक है। हम गुडविल, अगर हमें जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स गिवन है तो हम उसे एक्चुअल कैपिटल निकालते टाइम इसमें ऐड कर देंगे। याद करो 11th क्लास, प्रॉफिट को कैपिटल में, 11th क्लास में क्या करते थे? प्रॉफिट जब निकलता था उसे किस में ऐड कर देते थे? कैपिटल में। ऐसे ही यहां पे भी प्रॉफिट है तो उसे किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल में। कितना आ गया? बिल्कुल आसान, 3 लाख आ गई फर्म की गुडविल, 3 लाख आ गई फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल आ गई 3 लाख, फर्म की गुडविल आ गई 3 लाख। अब हमें किसका शेयर निकालना है? सी का शेयर निकालो दोस्तों। 3 लाख इंटू 1/6 कितना आ गया? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सी का शेयर कितना आ गया? 50,000। 30 सेकंड दे रहा हूं। अबे नहीं, उसको क्यों मार रहा है? उसको क्यों मार रहा है? बैठ जा, नहीं नहीं उसको मत मार, वो गरीब है। सुनो, सी का शेयर कितना आ गया? 50,000। किसी गरीब को मारने की हमारे यहाँ, वो बेचारा आधी क्लासों में इसीलिए नहीं आता, उसे लगता था आधी फीस वापस हो जाती है। सी का शेयर कितना आ गया? 50,000। चलो मेरे पास जब अब वो आने लग गया रेगुलर, क्योंकि जब उसे पता चला जब से कि ऐसा नहीं होता, चलो अब आना शुरू हो गया है। चलो अब एंट्री करते हैं। एंट्री करने को बोला नहीं है, फिर भी कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, पीएफजी लिख दूं क्या? लिख दूं क्या पीएफजी? कितना लिखूं बताओ? 2 लाख, 2 लाख। बेटा रिकॉर्ड ना हो बस, लो पंगे, रिकॉर्ड ना हो बस। कैश टू सीज कैपिटल, चिड़ा है बोलेगा ही। चलो देखो, अब अगली एंट्री क्या करेंगे? अब एक बात सुनो, किसको डेबिट करूं? किसको डेबिट करूं? सीज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल। यार ये ना गलत कर रहे हो तुम, पता है अच्छी वाली क्लास चल रही है, मजा आ रहा है, और तुम मुझे खराब कर रहे हो, वाइब खराब कर रहे हो तुम। सी का शेयर कितना है? 50,000। बच्चों बात सुनो, अगर आपको रेशियो की बनती 3:2, अगर ये केस 1 होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2 सेम हो जाएगी। ये आ जाएगा 50,000 को 30,000, 20,000। बोलो, बिल्कुल आसान, बिल्कुल चिल्लड, ओ यस बोलो। चलो ठीक है, ठीक है। एमसीक्यू में क्यों आएगा ये? I don't see such type of people WhatsApp. 20 who don't pay Airtel's bill. Okay. Who don't pay Airtel's bill. That is why you have Jio, because you have not paid Airtel's bill. They disqualified you.
आइए इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन और फिर चैप्टर खत्म। चैप्टर कह रहा हूँ, सॉरी चैप्टर गलती से बोल दिया भाई। हिडन गुडविल खत्म। 21 पे आइए। मैं कटा दे दूंगा आज। ओए देख ले इधर, तेरा इतना गंदा बंदा देख के हमने किया हो नहीं किया ना। हमें पता है हमारे बीच की यहाँ पे तेरी आवाज रिकॉर्ड हो गई, कभी रिकॉर्डिंग देखने लायक नहीं रह जाएगी। गंदा नहीं हो, तेरी मम्मी तेरी आवाज तो पहचानी जाएगी। उनको पता तो मैं नहीं भी बोलूंगा तो रूपरीत की बात हो रही है, उन्हें पता चल जाएगा। चलो 21। कभी तू देख रही हो और वो आसपास बैठी हो तो, लेकिन बात हो जाएगी रूपरीत का बंदा है, अमेरिका में है, पता चल जाएगा। चलो वही कह रहा हूँ, यूट्यूब पे खुली डलेगी। सहज का पता चल गया था घर पे पिटी है। चलो 21 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 21। चलो 21, तो वही कह रहा हूं ना, क्यों रूपरीत का बंदा है, उसे कंफर्म हो जाएगा ऐसे तो। तू डर भी रही है यार। चलो 21 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। प्लीज अभी आ दे। केस करने की धमकी दे रही है, बताओ। डर रही है फिर तो उन्हें और कंफर्म हो जाएगा यार। 21 पे आ जाओ प्लीज, अब सीरियसली देखो। सबसे पहले 21 शुरू कर रहे हैं। आपको गिवन है, वही फिर से कह रहा है रिकॉर्ड गुडविल। भैंस की आंख बकवास करता रहता है, गुडविल दे नहीं रहा। ठीक है, लिखो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। चलो अब तू मुंह बंद रख ले, मैं कह रहा हूँ चुप हो जा, वरना इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर दूंगा उसकी। चलो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 5 लाख। मुंह बंद रख लो, इधर देख लो। ओए तेरा फिर मैं बता दूंगा तेरी बातें और। 25 लाख। दिखाऊं तेरा मैसेज? सर 12 रुपए भेज दो, समोसा खाऊंगा। दिखाऊं? चलो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 25 लाख। अब लिखो एक्चुअल कैपिटल। अब यहाँ 2 मिनट मेरे को साइलेंट चाहिए, देखो बहुत सीरियस बात चल रही है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। अच्छा, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलती है सुनो। तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड कर देते हैं। अब एक बात सुनो, एक पार्टनर की कैपिटल तो हमें गिवन है कितनी, 5 लाख। अब ट्विस्ट ये आ गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको उन दोनों की कैपिटल नहीं गिवन। आप क्वेश्चन में पढ़ लो आपको उनकी, लेकिन अगर आपको उन दोनों की कैपिटल नहीं गिवन तो आप याद रखना, आपको एसेट और लायबिलिटी गिवन होगा तो एसेट माइनस लायबिलिटी कर लो। एसेट कितना है और लायबिलिटी कितना है? 10 लाख आ गया, तो इसको यहां ले लो 10 लाख, बिल्कुल चिल्लड़। 15 लाख आ गया, यहां पे आ गया 10 लाख की गुडविल। अब मैं बार बार जनरल एंट्री करा के टाइम पास नहीं करा रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। हमारा हिडन गुडविल खत्म हुआ। जिन लोगों के अच्छे कर्म होंगे उनके पेपर में 3 नंबर का ये आ जाता है, अदरवाइज एमसीक्यू में 1 नंबर का भी आ जाता है कि गुडविल निकाल दो। 5 लाख तो बेटा गिवन था ना। सुन 2 पार्टनर की कैपिटल ये रही जो अलग तरीके से निकाली, और 1 की गिवन थी। So we will assume equal. We will assume it will be equal. या कर दूं, क्या कर दूं एंट्री? लो करूं, कर लेते हैं, हो गया ठीक है ना। एंट्री होमवर्क में कर लेना, ठीक है। बिल्कुल बार बार क्या मैं तुम्हें तकलीफ दूं, क्योंकि मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करानी है। आइए दोस्तों, आज आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, इतना ज्यादा कि पूछो मत। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका 3 चैप्टर में काम आएगा, बिल्कुल भी बकवास मत करना। अगर कोई मजाक करेगा तो सिर्फ मैं कर सकता हूं, उस कंसेप्ट से रिलेटेड, बाकी कोई भी नहीं, ठीक है। कंसेप्ट का नाम लेना। सुनो, अब मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अब आपको बनाना सिखा रहा हूं, तुम अजीब सी लड़की, फोन तोड़ दूंगा तेरा, अब तेरा फोन दिख गया तो उससे क्यों चिपक रही है इतना? तुम्हें यहाँ इंडिया में लाओगे तो कुछ भी करोगे?
चलो अलाउड है। सुनो सुनो, चुप हो तुम यार। पता है क्या, मैं तुम्हें अभी अभी बोला कि 5, तेरे को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ 20 मिनट अपना मुंह बंद रखो। सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बता दूं, जब हम, हाँ ये बदतमीजी है फिर सच में। अभी मत करो, अब तुम्हें सच में बता रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, मत करो। जब इजी टॉपिक था, सेम क्वेश्चन थे, तो मैं भी मजाक कर रहा था। अब ये सीरियसली बात है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो पूरा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या मैं बता रहा हूँ, ये एडमिशन में भी काम आएगा, ये रिटायरमेंट में भी काम आएगा, ये डेथ के 3 चैप्टर में आपके काम आने वाला है। ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। क्या कर रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बता देता हूँ क्या होता है। हम अपनी एसेट्स को देखते हैं, कम हो गई या बढ़ गई, और उसकी वैल्यू निकालते हैं। हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, मैंने इसके एक सिंपल लॉजिक बना रखा है। अगर जीवन में कोई दुख आए तो उसे यहां लिख लूंगा डेबिट में, और कोई खुशी आए तो उसे यहां लिख लूंगा। देखो, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गई, खुशी की बात है, दुख की, तो मैं उसे यहां लिखूंगा। लॉस, कहने का मतलब लॉस यहां लिखूंगा, प्रॉफिट्स यहां लिखूंगा। मैंने बात ही खत्म कर दी। सुनो, अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई, बोलो, दुख की बात है, एसेट की वैल्यू कम हो गई, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, दुख की बात है, खुशी की, आपको पता चला कि आपने किसी के पैसे देने हैं, दुख की बात है। अच्छा, डिक्रीज, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, बोलो, खुशी की बात है। इंक्रीज हो गई एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, किसी को पता चला उसका दूसरा बाप भी है और उसकी बहुत सारी जायदाद भी है, तो वो उसको मिलने वाली है, तो खुशी की बात है, दुख की। ये बोल भी नहीं पा रहे बेचारे, खुशी की कोई नहीं बोल पा रहा, कोई नहीं बोल पा रहा। सुनो सुनो, अभी तक मैंने कहा था कि अभी इस समय कोई नहीं बोल रहा, मैंने मजाक किया, वो कंसेप्ट से रिलेटेड था। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, खुशी की बात है, क्रेडिट पे लिखो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, किसी को पता चला कि उसके बाप की एक और औलाद भी है, 3 औलादे और है। जब वो तिलक नगर गया था एक बारी, ठीक है, तिलक नगर शॉपिंग करने गया था, किसी को पता चला, अपनी ही शॉपिंग करके आ गया, तो सुनो, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई है, क्या आ गई है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड यानी आपकी आपकी आप पे, सॉरी आप पे नहीं लेना, ऐसे जाकर किसी की जायदाद में 3 लोग और शामिल हो गए हैं, ठीक है, तो बताओ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, खुशी की बात है, दुख की, दुख की बात है। एंड में क्या करना है, एंड में देख ले, इधर देख ले, फिर तेरे को बकवास नहीं करनी ना, मैं तेरे बारे में कोई पर्सनल कमेंट करता हूँ ऐसा। देखो इधर, एंड में अगर डिफरेंस, सुनो, अगर डिफरेंस यहां है तो उसे रिवैल्यूएशन गेन बोल देंगे, डिफरेंस यहां है तो उसे रिवैल्यूएशन लॉस बोल देंगे। ठीक है, आ जाओ, अब बनाएंगे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। फील करना है, अगर आपको लगे कि दारू पीने का मन है तो यहां पे क्रेडिट साइड, अगर आपको लगे दारू पीने का मन है तो क्रेडिट साइड, और आपको लगे कि कुछ नहीं, लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो डेबिट साइड। ठीक है, अगर आपको फील आए कि आज तो दारू पीनी चाहिए, खुशी में पिएंगे, मैं दुख में नहीं पीना, खुशी में पीनी है, खुशी में पीने का मन है तो क्रेडिट में, दुख में पीना है तो डेबिट में, ऐसे मान लो। ठीक है, ओए ओ, क्या हुआ, दारू की बात होती है, पीछे लड़कों से बात करनी शुरू कर दी। अच्छा चलो, आओ बनाओ फॉरवर्ड रिवैल्यूएशन। मुंह बंद रखो, अब मुंह बंद, अब मुंह बंद प्लीज। ओए फॉर्मेट बनाओ फटाफट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अबे स्केल की क्या जरूरत है, भाई बुक देख के ना पागल हो गए, तो जैसे गरीबों को पहली बार दे दिया हो ना कुछ, दिमाग खराब, स्केल का सीधा बना ले उससे, चले पागल ही हो गए हैं। कई तो हर महीने रजिस्टर के 100 रुपए मम्मी से अभी भी लिए जा रहे हैं, अकाउंट का रजिस्टर खत्म हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट प्लीज, चलो भाई चलो प्लीज,
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे इधर। चलो सुनो भाई, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ के बताना है खुशी की बात है या दुख की। हमें एक प्रोविजन बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमें डाउटफुल डेब्ट्स लग रहा है, 10% हो जाएगा। डेटर्स हैं 50,000 के। ये क्या लड़का कह रहा है क्रेडिट। बेटा तेरे को शक हो रहा है कि तेरे पैसे नहीं मिलने वाले। अगर तुम्हें पता चला कि पैसे नहीं मिलने वाले, खुशी में पियोगे या दुख में पियोगे? दुख में पियोगे। तो किसी ने जिसने भी बताया ना कि दुख में भी पीते हैं, उसको गुड, उसने कंसेप्ट को और अच्छा कर दिया, मतलब और अच्छे से उसने किसने किसने एग्जांपल दिया? तूने, तू। ठीक है भाई, पी तो दोनों में सकते हैं, खुशी में पीना है या दुख में। अगर अगर हमारे डेट, देखो बेटा समझ में आएगा, ये यहां से देखो समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डेटर्स हैं, उसके ऊपर 10% डेटर हमारा पैसा नहीं देंगे, हमें प्रोविजन बनाना है। तो हम डेटर्स का 10% निकाल के यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन। दुख में पिएंगे 5,000 रुपए का नुकसान होने वाला है, 10%। टू यहाँ पे लिख लेना ए, ताकि आपको याद रहे आपने ए का किया था। पेपर में ऐसे नहीं लिखना था, लेकिन अभी हम पहली बार कर रहे हैं तो आपको पता चले कि आपने ए का काम किया है। कह रहा है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। क्रेडिटर 5,000 से कम कर रहे हैं, क्रेडिटर से 5,000 से पीछा छूटा। खुशी में पिएंगे दुख में? खुशी में लिख लो बी, बाय क्रेडिटर। बिल्कुल आसान, बस यही सोचना है कि खुशी हो रही है या दुख हो रहा है। बकवास बंद करो, इधर देखो सब। सी, सी में कह रहा है बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 20% से। 2 लाख का 20% निकालेंगे पहले तो भाई। खुशी में पिएंगे दुख में पिएंगे? खुशी में पिएंगे ना, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई ना, तेरा सभी उल्टा चल रहा है। किसने दुख बोला है? किसकी बिल्डिंग कम होने का उसे दुख हो रहा है? बिल्डिंग बढ़ने का दुख किसको हो रहा है? बाय बिल्डिंग। सुनो भाई, 2 लाख का 20%, 40,000। बिल्कुल आसान, बिल्कुल चिल्लड़। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 15,000। ऐसी एसेट खुशी में पिए दुख में? खुशी में। बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000। बच्चों हमें पता चला एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें बिल फॉर रिपेयर पे करना है। दुख में पिएंगे टू रिपेयर का बिल। इसका एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल। मेरी स्कूटी को कुछ हो गया था थोड़े दिन पहले, तो मैं एक स्कूटी वाले पे गया, मैंने उसे 400 रुपए की स्कूटी ठीक कराई और 100 रुपए उससे ले भी लिए क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। मैं अपना पर्स घर छोड़ गया था, फोन भी घर छोड़ गया था। वो मेरा जानकार था, मैंने कहा 100 रुपए और दे दे, 500 रुपए मैं तेरे को दे दूंगा। वो मुझे, मैं उसकी शॉप पे देने भी गया, स्पेशल तो नहीं जाऊंगा, मैं वहां से जा रहा था तो मैं उसकी शॉप पे देने भी गया, तो वो था नहीं वहां पे, उसके लड़के थे, लेकिन पैसे तो मैं उसी को। तो मैं उस दिन फोन नहीं था, इडियट, मैंने 10 बार बोला। सुनो, तो उसके बाद उसके लड़के वहां नहीं मिले, तो अब वो मेरे लिए क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो अभी दी नहीं है, लेकिन जैसी वो मुझे मिल जाएगा मैं उसे दूंगा। बंद कर ले इसको, आगे सुनो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर 3,000। बताओ खुशी की बात है दुख की? दुख की बात है। एफ, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना? 3,000। 3,000। एंड में क्या करेंगे? याद रखना, यहां पे लिख लो, यहां पे बड़ा बड़ा लिख लो बुक में ही, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पुराने पार्टनर्स में लिख लो, पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ओल्ड पुराने की जगह ओल्ड लिख लो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटते हैं। फिर भी थोड़ा हिंदी में लिख लो ना, थोड़ा सही रहता है। तू पंजाबी में लिख ले, लिखा तो चलो लिखो। अब बताओ प्रॉफिट आ जाएगा, पहले टोटल लगाओ कितना रहा है? 40 और 15 55, 60,000 टोटल आ रहा है। जो ज्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ लिख लो, जो ज्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ लिख लो। टू प्रॉफिट, रेशो नहीं है तो पार्टनर के नाम भी नहीं है, यहां तक की है
रमेश और नरेश, तो आर और एन रेशो नहीं है तो इक्वल मान के डिवाइड कर दो। 60,000। अच्छा मैंने माइनस नहीं किया, 50,000 है दोस्तों, 10,000 माइनस करेंगे तो ये 25 आएगा और ये 25 आएगा। गलती हो जाए तो थोड़ा फ्रेंडली वे में बोलना चाहिए, 25 और 25, इसलिए दोस्तों बोला 25,000 और 25,000। बेटा दोनों आर और एन को ही तो मिलेगा। रमेश नरेश, बेटा मैंने क्या कहा, क्या लिखा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। लॉजिक दे रहा हूं क्यों, अब लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक देना पड़ेगा रिकॉर्डिंग रोक के, ठीक है। आई हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। नहीं यार भाई ऐसे इतनी भी नहीं। तो कंसेप्ट इज, लेट मी एक्सप्लेन द रीजन। बच्चों ऐसा होता है, पुराने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए, पुराने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए पुराने पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओए पुराने, तुम ये बच्चों के नाम सोच रही हो कि इसके बच्चे का नाम क्या रखना है, सुनो पुराने, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पुराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पुराने पार्टनर्स, याद रखना पुराने कांड के लिए पुराने पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। चलो आगे, अब आते हैं जर्नल एंट्रीज करने को बोली है, जर्नल एंट्रीज करने को बोली है, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। आओ जर्नल एंट्रीज का तो मैं तुम्हें ऐसा, पता ही, अब बकवास बंद कर लो। अब रूपरीत तेरा फोन ना 1 घंटा जमा होगा, तू 1 घंटे बाद जाएगी, अब तेरे को पेनल्टी लगेगी, अब ध्यान रखियो। अब तुम लगातार हंस रही है, तेरा और दीपल का 1 घंटा फोन जमा होगा, अब ध्यान रखना। अगर अभी और बहस करोगे तो वो टाइम बढ़ाता जाऊंगा, ये ध्यान रखना। सुनो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, मुझे नहीं जानता, सुन लो। अब मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं, तुम रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो, चुपचाप मुंह बंद रख लो। सुनो एंट्री, सुनो एंट्री बनाने का तो तुम्हें ऐसा लॉजिक बता रहा हूं, बात ही खत्म। पहली एंट्री बनाना इतना आसान है। पहली एंट्री कैसे होगी, जैसे प्रोविजन हुआ तो आपको एंट्री पता है क्या करनी है, रिवैल्यूएशन के कहां पे आ रहा है, डेबिट में। पहली एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, बात ही खत्म, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। अब जैसे क्रेडिटर रिटर्न बैक बाय 5,000, क्रेडिटर कहां पे लिखे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, एक एक एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, लिखो मेरे साथ साथ, पहली एंट्री लिखो, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 5,000 5,000। तभी कहता हूं जब क्वेश्चन करा रहा हूं ना, उसे छोटा छोटा किया करो ताकि बाद में कुछ भी करना पड़ सकता है। चलो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 क्रेडिटर की है, क्रेडिटर की क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, कितना, ये भी 5,000 5,000। तीसरी एंट्री किससे रिलेटेड है, बिल्डिंग, बिल्डिंग बताओ, बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है तो तीसरी की एंट्री बताओ। बस ये याद रखो, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, बिल्डिंग टू, बेटा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो सीधा ही तो कर रहा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दे, कितना, 40,000 40,000। एंट्री नंबर 4, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 15,000, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कहाँ है, क्रेडिट में है ना, हाँ तो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, कितना कितना हो गया, 15,000 15,000, ठीक है। पांचवी एंट्री बिल्कुल आसान है एंट्री करना, तो इससे आसान कुछ है ही नहीं। पांचवी एंट्री बताना, पांचवी एंट्री किस चीज को लेके, प्रोविजन को लेके, तो बताओ रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, जो भी लिखना है लिख लो, कितना है 2,000 2,000। बेटा पूरा लिख लेना, वो तो समझ जाओ ना, प्रोविजन को रिपेयर, सही कह रहे हो, वो लिखना चाहिए, मेरे पास टाइम कम है। 6th एंट्री यानी एफ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर 3,000, बस रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोल लो, कुछ भी लिख बोल लो, ठीक है, खत्म। गेन वाली एंट्री, बच्चों गेन वाली एंट्री सुनो, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, इसमें भी वही सोचो, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन डेबिट R to N,
हाँ आर कैपिटल टू एन कैपिटल। लास्ट वाली एंट्री बेटा ये कि प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहे हैं, तो तूने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। सेम ही लॉजिक चल रहा है। अच्छा इसका एक और लॉजिक भी देता हूं, कभी भी किसी का भला करना हो तो उसे क्रेडिट करते हैं? नहीं, ये बताना जरूरी है। कभी भी भला करना हो तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर का भला करना है तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब एक आखिरी क्वेश्चन और, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा ये। सुनो, सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में आ जाएंगे, अभी तक के वो करके आना। बाय बाय।